भगवान श्री नारायण देवर्षि नारद जी से कहते हैं, श्री राधा के ये 16 नाम सार रूप हैं। इनमें कुछ नाम रहस्य युक्त हैं। राधा, राधा में रा अंश दानवाचक है, जो स्वरूपतः निर्वाण अर्थात मोक्षदायिका है। वही श्री राधा कहलाती हैं। वे रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी है, इसीलिए रासेश्वरी कहलाई हैं। उनका रास मंडल में निवास है, इसीलिए वे रासवासिनी नाम से प्रसिद्ध हैं। वे समस्त रसिक देवियों की परमेश्वरी सर्वश्रेष्ठ स्वामिनी हैं, इसीलिए प्राचीन काल के संत लोग उन्हें रसिकेश्वरी कहकर पुकारते हैं। वे परमात्मा श्री कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्यारी हैं, इसीलिए स्वयं श्री कृष्ण ने उनका नाम कृष्ण प्राणाधिका रखा है। वे श्री कृष्ण की परम वल्लभा हैं, अथवा श्री कृष्ण उन्हें सदा अत्यंत प्रिय हैं, इसीलिए वे कृष्ण प्रिया कहलाईं और समस्त देवताओं ने भी उन्हें यही कहकर पुकारा। वे लीला से अर्थात खेल ही खेल में श्री कृष्ण का रूप धारण कर लेने में समर्थ है और समग्र रूप से श्री कृष्ण के समान है, इसीलिए कृष्ण स्वरूपिणी कहलाती हैं। वे परम सती श्री कृष्ण के वाम अर्धांग से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए श्री कृष्ण ने ही उनका नाम रखा है कृष्ण वामांग संभुता। साक्षात परमानंद की राशि ही उन सती शिरोमणि के रूप में मूर्तिमती हुई थी, इसीलिए श्रुतियों ने उन्हें परमानंद रूपिणी नाम से प्रसिद्ध किया। कृष धातु मोक्षवाचक है, न उत्कृष्टा का द्योतक है और आ देने वाले का बोधक है। श्रेष्ठ मोक्ष की देने वाली होने के कारण ही वे कृष्णा कहलाई। वृंदावन उनकी राजधानी या विहार भूमि है, इससे वे वृंदावनी के नाम से स्मरण की जाती हैं, अथवा वे वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसीलिए वृंदावनी के नाम से विख्यात हुई। वृंद शब्द सखियों के समुदाय का वाचक है और सत्ता का बोधक है। सखी वृंद उनका है, वे सखी वृंद की स्वामिनी है, इसीलिए वृंदा कहलाई। वृंदावन में उनका विनोद अथवा मन बहलाव या आमोद प्रमोद होता है, इसीलिए वेद उन्हें वृंदावन विनोदिनी कहकर पुकारते हैं। उनके शरीर में नख रूप चंद्रमाओं की पंक्ति सुशोभित है, अथवा मुख रूप चंद्रमा सदा विराजित है, इसीलिए श्री कृष्ण ने उनका नाम रखा है चंद्रावली। उनके शरीर पर चंद्रमा की सी कांति रात दिन जगमगाती रहती है, इसीलिए श्री हरि हर्ष से भरकर उन्हें चंद्रकांता कहते हैं। उनके मुख पर दिन रात शरदीय चंद्रमा की छटा छिटकती रहती है, इसी से मुनिवर वेद व्यास जी ने उनका नाम रखा है शरद चंद्र प्रभानना। 16 नामावली साक्षात भगवान नारायण ने अपने नाभि कमल पर निवास करने वाले ब्रह्मा जी को प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने इसका उपदेश प्राचीन काल में मेरे पिता धर्म को दिया और ने पुष्कर नामक महातीर्थ में सूर्य की संक्रांति के पवित्र दिन देवताओं की सभा में श्री राधा के प्रभाव की चर्चा छिड़ने पर अत्यंत प्रसन्न चित्त से कृपापूर्वक मुझे सुनाया। नारद जी, इसी पवित्रतम स्तोत्र को मैंने तुम्हें सुनाया है। मुनिश्रेष्ठ, इसे किसी निंदक या अवैष्णव को मत कहना। जो मनुष्य जीवन भर इस स्तोत्र का तीनों संध्याओं में अर्थात सूर्योदय, सूर्यास्त एवं मध्याह्न के समय पाठ करेगा, उसकी इसी जीवन में श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति हो जाएगी और अंत में अर्थात जब शरीर छूटने पर हो, उसे उन सरकार की सेवा प्राप्त होगी। वह उनका नित्य सहचरी बन जाएगा और उसे अणिमादिक सिद्धियों से युक्त नित्य विग्रह प्राप्त होगा। नियम पूर्वक सब प्रकार के व्रत, दान और उपवास करने से, सब प्रकार के पुरुषार्थों का ज्ञान कराने वाले चारों वेदों का पाठ करने से, सब प्रकार के शास्त्रोक्त यज्ञों का अनुष्ठान तथा तीर्थों का सेवन करने से, संपूर्ण पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करने से, शरण में आए हुए की रक्षा करने से, ज्ञान शून्यों को ज्ञान का दान करने से और देवताओं तथा वैष्णवों का दर्शन करने से जो फल होता है, वह स्तोत्र पाठ से होने वाले पुण्य के 16वें हिस्से का भी बराबरी नहीं कर सकता। इस स्तोत्र के प्रभाव से मनुष्य जीता हुआ ही मुक्त हो जाता है।